एक नौवा पास है तो उसको मुख्यमंत्री बनना है, एक जो पप्पू है उसको प्रधानमंत्री बनना है। लमटेन का जमाना चला गया। अभी देखिए बिजली जल रहा है और कितना देर रहता है बिजली? वो लोग कह रहे कम ही 22 घंटा बिजली रहती है। वोट चोरी तो उनके पिताजी के जमाने में न होता था, जब वो कहते थे, उनके पिताजी कहते थे कि जिन निकलेगा हमारे बक्सा से, तो वोट चोरी तो वो होता था। जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाए, वो दूसरे के बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? माई मुख्यमंत्री बनेगी, बेटी बहन राज बनेगी, MP बनेगी, सांसद बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ठप्पा मारा है, उसको चोर नहीं है, चोर का बच्चा नहीं है। चारा चोरी, अलकतरा चोरी, क्या चीज के चोरी में नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार चुनाव धीरे धीरे कवर करते करते अब हम छपरा जिला में ही पड़ने वाले एक विधानसभा जिसका नाम मरहोड़ा है, वहां आ चुके हैं। यहाँ से ये पटना के बेहद ही करीब आने वाले विधानसभाओं में से एक है। और दूसरी चीज कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो NDA वोटर्स आपको ज्यादातर दिखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो कुछ कमियां हैं वो हमें यहाँ के लोग बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर आज तक राजद ही शासन करते आया है, उसके पीछे का भी कारण बताएंगे। वो सारी चीजें भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार सिंह। अच्छा, वोट चोरी हुआ है आपका? नहीं आपका वोटर लिस्ट से नाम कटा? नहीं कटा है। कैसे ही लोग कह रहे हैं वोट चोरी? कहने दीजिए। वोट चोरी तो उनके पिताजी के जमाने में न होता था, जब वो कहते थे, उनके पिताजी कहते थे कि जिन निकलेगा हमारे बक्सा से, तो वोट चोरी तो वो होता था। वोट चोरी अब नहीं हो रहा है, अब तो एकदम सिंपल जिसका वोट है वही पड़ रहा है। एक गलत बात बोल रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। वो अपना पिताजी से पूछे, माताजी से पूछे कि कैसे चोरी करके मुख्यमंत्री बने थे। से कौन जिम निकल जाता? जिन तो उनके ठप्पा मरता था, कहीं बूथ मिलता था, कहीं बक्सा मिलता था। वोट चोरी का उदाहरण उनका देंगे, चोर का बच्चा है उनका उदाहरण देंगे जी। चोर का बच्चा, हम चोर का बच्चा है, दोनों चोर का है। वो इंटरनेशनल चोर का बच्चा है जो किया है। आई बिहार का चोर का बच्चा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ठप्पा मारा है, उसको चोर नहीं है, चोर का बच्चा नहीं है। चारा चोरी, अलकतरा चोरी, क्या चीज के चोरी में नहीं है। वर्दी घोटाला, क्या चीज में चोरी नहीं है। जमीन घोटाला, अभी तो जमीन का बदला में नौकरी दिया है रेलवे का, क्या विकास किया है? क्या विकास किया? और पार्टी परिवारवाद का पार्टी है, उनमें एक योजना कह रहे हैं कि माता बहन की योजना जो कह रहे हैं, तो उनके ही परिवार में है। माई बहन का योजना लाया गया, उनको सम्मान मिलेगा। उनका सम्मान नहीं मिलेगा, उनके परिवार के लिए माई बहन है। माई मुख्यमंत्री बनेगी, बेटी बहन राज बनेगी, MP बनेगी, सांसद बनेगी, भाई विधायक बनेगा, अपने मुख्यमंत्री बनेंगे। तो माई बहन योजना तो उनके परिवार में है, राज्य के लिए नहीं है माई बहन योजना। मोदी जी की अगर बात करें तो बताइए, आप लोग कह रहे हैं NDA का सरकार बन जाएगा, मोदी जी ऐसा क्या दे दिए बिहार? ये सरकार क्या नहीं दिया? बिहार का ही नहीं, पूरा देश में यशस्वी प्रधानमंत्री क्या नहीं दिए? रोड से लेकर इतना बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था, हिंदुत्व क्या नहीं दिए NDA सरकार की? हम लोग नहीं कहेंगे हिंदुत्व यही तो विपक्ष बोलता है कि लोग हिंदू मुस्लिम का राजनीति। अभी बिहार में जानकी मंदिर का जो उद्घाटन किया है, उतना भव्य मंदिर बन रहा है, इन्हीं के राज्यकाल में बन रहा है। काहे नहीं हो रहा है? NDA का पक्ष में हम लोग वही हैं, प्रॉपर पक्ष में, एकदम पर एकदम हाथ खूंटा गाड़ कर हम लोग 100% रहते हैं NDA के पक्ष में। काम किया है तो नाम नहीं, आज गरीब गुरबा पूरा देश उसको जानता है। क्या नहीं है? लुटेरा को कौन नहीं जानता है? सब कोई जानते हैं। आप वृद्धावस्था में हो रहा है तो सड़क गढ़ा में था, बाकी सड़क था पता नहीं था। अच्छा, आजकल देखिए तो गली गली में सब सड़क बन गया है, गली बन गया है। वो लोग इनके रोड ठीक भेटल बा? हाँ, सब भेटल। गली से लेकर के बाहर तक का सड़क एकदम चकाचक बा। लमटेन का जमाना चला गया। अभी देखिए बिजली जल रहा है और कितना देर रहता है बिजली? वो लोग कह रहे कम ही 22 घंटा बिजली रहती है, 22 घंटा 23 घंटा। और सबसे प्रॉपर चीज, अभी 125 यूनिट बिजली फ्री मिलती है सरकार के तरफ से। अभी हमारा जो है कि चौक चौराहा का रोड देख लीजिए, हर एक जगह जो है कि चकाचक लाइट से एकदम जगमग। ललटेन का अब कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। अभी ना किसी घर में ललटेन आपको मिलेगा नहीं। तो माने ललटेन का जमाना खत्म हो गया ललटेन का जमाना। तो कैसे वो लोग कह रहे हैं कि हम बिहार बदल के रख देंगे? युवाओं की सोच है, बताइए। आप भी युवा हैं, वो लोग कह रहे हैं हम भी युवा हैं। को क्या वो बदलेंगे? पहले वो अपने आप खुद सोचिए, जो जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाए, वो दूसरे के बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? शिक्षा देगा, पढ़ाएगा। चलिए उनको शिक्षा नहीं मिला, लेकिन फिर भी बताइए, इतना शिक्षक का बहाली किए ना जब वो उप मुख्यमंत्री थे। चरवाहा विद्यालय के लिए जो कि थोड़ी जो है, अभी जाके देखिए हमारे जो भी प्राइमरी स्कूल था वो मिडिल हो गया, मिडिल से जो कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक हो गया। अब पहले उनके जमाने में क्या था?
चरवाहा विद्यालय था। तब सब जो ललटेन का जमाना जा चुका है। वो बहाली किए हैं तो क्या नीतीश कुमार नहीं बहाली कर रहे हैं? नीतीश कुमार भी तो बम्पर बहाली कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री जब मैं था तब लाखों के हिसाब से उस समय भी तो नीतीश कुमार का बिना हस्तक्षेप का वो बंद हो जाता, ज्वाइन करा देते। वो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे उस समय। लेकिन ये तो गलत बात है कि वो कह रहे हैं। बात बताइए सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दिया गया, खुले मंच से दिया गया, आप लोग का इस पे क्या मानता है? ये तो बहुत गलत, बहुत नाजायज बात है, बहुत गलत बात है। हम लोग तो बहुत नाराज हैं, बहुत गलत बात है। किसी के माँ बहन को गाली देना बहुत। बाबा का अरे उनके माता का गाली दिया तो हमको छोड़ा, तो सब औरत एक ही है। किसी के माता बहन को माने अगर उनकी माता जी को गाली गया है तो आपको भी पड़ा हाँ, है, ये कहना है हाँ, आपका। कहना है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं हम थोड़ी दिए, हमारे मंच से कोई दे दिया, हमारा थोड़ी से दिए हैं। वो अपना देखते हैं कि खानदान किसका है। राहुल गांधी ये बात कहते वो हैं कि अपना हम खानदान देखते हैं कि किसका है। मियाँ का जमल है। सुनिए ना, वो कहते हैं कि हम गाली नहीं दिए हैं, लेकिन तू तमाक तो वही बोलने को सिखा रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। उनका लहजा क्या है बोलने का? प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री को तू ता हेन तेन कर रहे हैं, तो उनके संस्कार में वही है, वही करते हैं। अपने कार्यकर्ता को सिखाते हैं। बाप मियाँ मतारी पंडित है बोला। अगर ये गाली नहीं। ठीक है। मनहौरा से नया कैंडिडेट आया बीजेपी का। कौन कैंडिडेट है? जो यहाँ का अच्छा स्थानीय कैंडिडेट है। स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए। स्थानीय एनडीए का कैंडिडेट कोई भी हो, बाहर का हम लोग नहीं झेल सके। मैंने स्थानीय होना चाहिए, हमारे लोगों का संपर्क में होना चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो माता जी को जो गाली दिया गया उस इंसिडेंट पे मैं दोबारा से आता हूँ, तो उसमें मेरे को एक और चीज मालूम पड़ी कि जो प्रियंका गांधी है वो खुले मन से ये कह रही है कि ऐसा मैंने पहला प्रधानमंत्री देखा है जो जनता की दुखों पे नहीं रोता है, वो अपने ही दुख पे रोता रहता है। अच्छा, तो ये तो कहने का मतलब है कि दिवंगत आत्मा को गाली देना, वो प्रधानमंत्री क्या कहे? तो वो क्या बोलेंगी कि किसी के माँ बहन को गाली दीजिएगा तो नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री के माँ को, तो दिवंगत आत्मा है, बेचारी मर गई है, उसको गाली दिया है, तो ये अपने भाई को, अपने अति को पार्टी, ये सब मैंने संस्कार ही विहीन पार्टी है, कार्यकर्ता है। उन लोग आप कह रहे हैं संस्कार विहीन है, वो कह रहे हैं दो नए उम्र के लड़के पूरा बिहार बदल के रख देंगे। कुछ नहीं करेंगे ये लोग, अपना बदलने वाले हैं ये लोग, अपना परिवारवाद में चलते हैं। एक नौवा पास है तो उसको मुख्यमंत्री बनना है, एक जो पप्पू है उसको प्रधानमंत्री बनना है एकदम। अब बताइए, एक दिन भी बोला है कि हमारे मन से गाली दिया, काहे गाली दिया? कोई भी नहीं बोला है। तो का संस्कार विहीन पार्टी है, उसका बदलेगा, वो ऐसी करेगा। क्या कह रहे हैं सर, बताइए। प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट कैसा लगा आपको? प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट जो है कि वो अपना ही जो दुख, अगर अपने ऊपर जब चोट पड़ता है तो अब बुझाता है। ठीक। आप बताइए, आप मोदी जी की माँ तो रही नहीं, वो तो जो है उनकी माँ को गाली देना एक कितना जो है कि गलत बात है। ठीक बात। मान लीजिए उनका माँ को अगर गाली दे तो हमारी भी माँ को गाली पड़ा। माँ तो सबका माँ होती है, इसलिए जो है कि जो भी हुआ, एक बार भी जो कि उनके मन से जो नहीं कहीं बोला गया कि हम माफी मांगते हैं, ये गलत हुआ है, वो तो केवल अपना ही रोना रोते रहते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर मैं युवाओं की बात करूं तो जो 2 नए युवा निकले हैं उन पे ट्रस्ट हो रहा है आपको? नहीं हो रहा। काहे नहीं हो रहा है? कह रहे हैं 2005 के पहले का जो गलती हो वो माफ कर दीजिए, इस बार नया मौका देके देख लीजिए। हम कैसे मान लें आपको, हम माफ कर दें? को काम अच्छा किया होता, एक काम भी अगर आप अच्छा किए हैं तो हम माने ना, हम कैसे विश्वास कर ले? सब अपने लिए किया है, जो भी किए हैं वो लोग अपने लिए करते हैं, सिर्फ अपने लिए करते हैं। केवल सिर्फ अपना परिवार, अपना पार्टी, बस वो अपने लिए ही सोचते हैं। मतलब पेट भरने वाला काम चल रहा है, पेट भरने वाला काम जो है। एक बात बताइए, इस बार कैसे आपको लग रहा है एनडीए जीत जाएगा? लोग कह रहे हैं कि 3 तरफ से एनडीए को घेर लिया गया है। एक तरफ कांग्रेस है, फिर आरजेडी हो गया, उसके बाद अब प्रशांत किशोर आ गए हैं जनसुराज लेकर के। उस सबसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हमारा नीतीश कुमार जी, चाहे हमारी एनडीए पार्टी जो है, जो काम किए हैं उसी पे जनता को विश्वास भी है। अभी आप देखिए, 400 पहले पेंशन मिलता था, अभी नीतीश जी 1100 रुपये पेंशन कर दिए, तो इस पे विश्वास है। अगर हम आपको बोल दे कि 2000 रुपये पेंशन देंगे, उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि नीचे स्टेप से आप बढ़िएगा तो ऊपर तक जाइएगा। और एक बैग आकर के बोल दीजिएगा कि हम माई बहन को, जिनके घर में अपना माँ बहन का जो है कि नहीं हुआ, वो दूसरे के माँ बहन का क्या योजना लाएंगे?
सही बात, मतलब जिनके घर में खुद का माँ बहन का वैल्यू नहीं हुआ, खुद जो अपना जो है उनकी जो कि तेज प्रताप यादव का जो वाइफ थी, उनको अपनी भाभी का इज्जत मान सम्मान नहीं रखा लोग। हमारे जो है कि दरियापुर क्षेत्र से जो आती हैं और उनको जो है कि बाल के क्षेत्र से हाँ बाल पकड़कर उनकी माता जी जो है बाहर घर से बाहर निकाली, तो दूसरे के माँ बहन क्या योजना वो लाएंगे? वो अपना माँ बहन वो पहले वो अपने घर में जो कि मान सम्मान तो दिलाएं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार मान सम्मान दिलाने का काम किए? बिल्कुल। किस तरीके से आप बताइए थोड़ा। हर तरीके से दिए हैं। अभी देखिए आप आरक्षण लागू हो गया। आप देखिए महिला लोग को जो है कि 35% आरक्षण मिल रहा है। हर एक गांव में जाइए, हर एक महिला जो हर कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सरकारी जॉब में जो कि अभी लड़की लोग नहीं जा रही है। सबसे आगे बढ़ चढ़ करके लड़की लोग को जो 2005 से पहले होता था ये सब? नहीं, ऐसा पहले नहीं होता था। बच्चियों को स्कूल में पैसा मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है, तो नीतीश कुमार का ना चीज है, एनडीए का नहीं देन है। वो लालू यादव दिए थे, कभी दिए हैं, कभी कुछ दिए हैं, तो रसातल में मिला दिए बिहार। बताइए आप में से ऐसा कोई है मतलब जो 2005 से पहले का मुझे कोई ऐसा किस्सा सुना सके, क्योंकि 2005 से पहले के जंगल राज की मैं बड़ी बात सुनता हूँ। बहुत सारे लोग सुना। बताइए ना बाबा, आप ही बताइए ना, आप तो तब का भी देखे होंगे। ये सड़क जो देख रहे हैं वो गढ़ा के मुताबिक है, मेन सड़क छपरा वाला। गुंडोगर्दी चलता? हाँ खूब। क्या होता था? मनमानता, दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीना जाता था, चोरी हो जाता था, दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीना जाता, क्या नहीं होता था, मर्डर हो जाता था, दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीना जाता था, लोग असुरक्षित थे, शाम को कहीं कोई नहीं जा रहा था। अब तो रात भर के लोग जाते हैं, न्योता हनकारी अपना संबंधी उम्मदी के पास रात भर में लोग जाते हैं, रातों में जाते हैं, कोई नहीं है। क्या भैया, आप तो टीका ईका भी लगाए हुए हैं, मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? मोदी जी के लिए, मोदी जी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और मतलब ये जो गाली जो दिया है, तो हम लोग को दुख हुआ है कि हम उन लोगों को प्रधानमंत्री हम लोग उनको बनाए हैं। हाँ। और कोई प्रधानमंत्री को हमारे गाली देगा तो हम लोग तो बेथी बरब के करेगा। ठीक बात। और वो भी बिहार की धरती से दे दिया, बताइए। बिहार की धरती से। अरे मान लीजिए कि वहाँ पर जो पप्पू जी थे, वहाँ कुछ अगर कहते कि हाँ जी नहीं गलत, पप्पू जी वही राहुल गांधी को पप्पू जी कह रहे हैं। नहीं, 2 दिन के बाद भी कुछ कहते तो। और अगर मैं आपके यहाँ के जो स्थानीय आरजेडी के विधायक हैं, मतलब मैंने सुना है 3 बार से विधायक हैं वो, है ना, उनका कोई काम? मरहौरा के इस तरफ एक बोर्ड भी नहीं दिखाई देगा आपको। 15 साल 3 टर्म रहे हैं विधायक, कहीं बोर्ड उनका नहीं है, कुछ इधर करबे नहीं करते, आते भी नहीं है। आप लोगों से कभी मिलना जुलना कोई कुछ नहीं, कोई समस्या सुनना? कुछ नहीं, जाति अपने जाति के पास जाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं, बस। मतलब जातिवाद की राजनीति? हाँ, यहाँ 100% जातिवाद करते हैं। MY समीकरण जिसका दम वो अपने जाति पर। आप लोग का कभी दुख सुख कोई कुछ नहीं? नहीं, इधर कारीगरी ही नहीं करते हैं। राज्य में यहाँ पर जब टमटम चलता था उस समय, तो यहाँ कहे है टमटम पलट गया है। अच्छा ना, दौड़ के हम लोग गए हुए हैं, और फिर जाके उस सबको उठा के अथी किए हैं। रावण के जब अति भय तो राम जी से बर लेलक कि ना? बर लेलक तो वहाँ सब कोल भील लोग बानर जाके उनके उजरलक कि ना? उजरलक। तो वही लेखा लालू भाई के लड़का कोल भील लेखा उजारल जइहन, अपने चल जइहन जहाँ बारन तहाँ। अच्छा, एगो तो है बा बेचारा कि बेटी से बियाह कर दिलक सार पिया के, चनिरका राय, ओकर बढ़िया आदमी है चनिरकवा, हमनी काहे कहीं से चनिरका जी कहल। हाँ, ठीक बा। अब वो बेटी के बियाह कर दिलन, बेटी कहाँ जाता? ना गाली ना दो भैया, गाली मत दो। ठीक बा, तो अभी हम आप लोगों से फटाफट एक सवाल करेंगे और जल्दी में जवाब मैं चाहता हूँ। बिहार में किसकी सरकार, आपके क्षेत्र में किसका राज? बिहार में सरकार भाजपा एनडीए का होना चाहिए। आपके क्षेत्र में? हमारे भी क्षेत्र में एनडीए का, बीजेपी का सरकार होना चाहिए। आप बताइए किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है। यहाँ का भी स्थानीय नेता मनोज सिंह को होना चाहिए। मनोज सिंह होना चाहिए। और राज्य में? जी, राज्य में एनडीए के सरकार। आप बताइए सर। यहाँ पर हम लोग का गरीबों का मसीहा हमारे बड़े भाई मनोज सिंह यहाँ प्रत्याशी हैं बीजेपी के, 20 साल से लागे हैं। 20 काम कर रहे हैं आप लोग के लिए? बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है मनोज सिंह। पेड़ बटवैलन, आम के पेड़ 10 गो 5 गो मार लोग ले गए, अपना अपना घरे लगैल आम के पेड़। काम किया है जवान, वो लोग इनके बटनी हूँ। हाँ, जब हमनिया के कहे भाई, पूरा हमनी के पंचायत के एरिया में 4-5 पंचायत में बटलन बेचारा। बताइए किसके कैंप भी लगाते हैं, मेडिकल
तरह तरह का जो है मेडिकल कैंप भी हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में लगाते हैं। चलिए ठीक है, किसका सरकार? नीतीश कुमार। क्षेत्र में कौन चाहिए जी? अरे मनोज सिंह, बीजेपी। जय हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपना समय देने के लिए। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है, आपके हिस्से की पॉलिटिकल समझ इस क्षेत्र को लेकर के, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कहती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के कवरेज को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।